Good morning, children. How are you? Fine. Well, now I am going to teach you the third chapter for class 4th. प्रिय बच्चों, अब मैं आपको चतुर्थ कक्षा के तृतीय पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है शिखाज विश, यानी शिखा की इच्छा। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ कठिन शब्दों से रूबरू हो लेते हैं। वैसे आपको असाइनमेंट में भी मैं वर्ड मीनिंग दूंगा, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप अपने बड़ों से मिलकर उसे हल कर लेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये विश, इच्छा, यंगेस्ट सबसे छोटा या सबसे छोटी, टीच तंग करना, सीरियल अनाज, आइदर बी, फ्यूरियस अति क्रुद्ध, वनली चाइल्ड इकलौती संतान, एकमात्र संतान, सिबलिंग्स संतानें, यानी एक ही माँ बाप के बच्चे, वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। माइस्टीरियस रहस्यमयी, डिच्ची चक्कर, एम्प्टी खाली या रिक्त, एक्सेप्ट छोड़कर या के सिवाय, बाउल BOWL बाउल, नाउन में इसका उच्चारण बाउल होता है, जिसका मतलब कटोरा होता है, यानी डीप डिश। और ये BOWL वर्ब में बोल होता है, जिसका मतलब होता है गेंद फेंकना। और आप देखते होंगे कि बॉलर लोग बोलते हैं, यानी यही बोल में ER जुड़ता है तो वो बॉलर होता है, यानी गेंदबाज, गेंद फेंकने वाला। चलिए, उसके नीचे है व्हाट एवर, जो कुछ, और व्हेन एवर, जब कभी। थैंक यू। अब आपको मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, आप लोग भी अपनी बुक निकाल लें और देखें। शिखा was the youngest of 10 children in her family. शिखा अपने परिवार के 10 बच्चों में सबसे छोटी थी। She had 6 older brothers and 3 older sisters. यानी उसके पास 6 बड़े भैया और 3 बड़ी बहनें यानी दीदी थी, और एक वो खुद थी। तो 6 और 3 9 और एक खुद 10 हो गए। Some days शिखा didn't like being the youngest. कुछ दिनों में कभी कभी ऐसा होता था कि शिखा को अपना छोटा होना पसंद नहीं था। Her big brothers and sisters teased her, and she always had to wear their hand-me-down clothes and shoes. उनके बड़े भैया तथा दीदी लोग उसे तंग करते थे और उसे हमेशा उनके बड़ों के द्वारा छोड़े गए कपड़ों को या जूतों को पहनना पड़ता था। One morning, Shikha went into the kitchen to eat breakfast. एक दिन सुबह में शिखा रसोई घर में सुबह के नाश्ते के लिए गए। The whole family was there eating. पूरा परिवार वहां था, खा रहा था। शिखा had slept till late. शिखा देर तक सोई थी। There were no more idlis left, no more eggs, and no more cereal in the box. यानी बक्से में, बक्से मतलब वो किचन में बक्सा था जिसमें भोजन वगैरह रखा जाता था। वहां कुछ भी मैंने सामान नहीं थे, न कोई अनाज था और न कुछ मतलब इडली था। इडली खाने का पदार्थ था, फूड स्टफ्स होता है, खाने की वस्तु होती है इडली। जैसे हम लोग चपाती वगैरह खाते हैं, उसी तरह इडली या बिरयानी वगैरह होता है। तो इडली भी जो है एक फूड स्टफ है, खाने का पदार्थ है वो।
तो वो नहीं थे। देयर वॉज नो मिल्क एंड नो ऑरेंज जूस आइदर। न तो वहां दूध थे और न ही वो संतरे के रस थे। शिखा वॉज फ्यूरियस। शिखा क्रुद्ध हो गई। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस फैमिली एनी मोर। यानी मैं अब यहां इस परिवार में मतलब नहीं होना चाहती हूं, नहीं रहना चाहती। यू नेवर लीव एनीथिंग फॉर मी टू ईट। यानी तुम सब कभी भी मुझे खाने के लिए, मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। आई विश आई वॉज एन ओनली चाइल्ड। मेरी इच्छा होती है कि मैं इकलौती संतान होती। Then something mysterious happened. तब कुछ रहस्यमयी घटना घटी। शिखा closed her eyes and felt dizzy. शिखा अपनी आंखें बंद कर ली और चक्कर अनुभव की। When she opened them, the room was empty, except for her mother and father. जब वह आंखें खोली तो कमरा खाली था, सिर्फ उसके माता पिता उसमें थे। माँ, where did everyone go? माँ, ये सब कहाँ गए? What do you mean? What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहने का तुम्हारा तात्पर्य क्या है? Who is everyone? लोग कहाँ हैं? Her mother had a confused look on her face. उसकी माँ उसके चेहरे पर जो है अपने शंका भरी निगाहों से देखी। Where is the family? परिवार के सदस्य लोग कहाँ हैं? Where are my brothers and sisters? मेरे सब भाई बहन कहाँ हैं? Did they leave already? क्या वे सब पहले ही छोड़ के चले गए? शिखा looked at the table. शिखा टेबल पर देखी। There was one bowl and one spoon. एक कटोरी और एक चम्मच थी। शिखा, are you ill? शिखा, क्या तुम बीमार हो? You don't have any brothers and sisters. तुम्हें कोई भाई बहन नहीं। You are यानी यहाँ पे जो you are है, ये you are का शॉर्ट फॉर्म होता है। वैसे you were का भी शॉर्ट फॉर्म यही होता है, लेकिन यहाँ पे you are होगा और उसी you are का शॉर्ट फॉर्म you are है। You are an only child. तुम इकलौती संतान हो। Am I? शिखा smiled. शिखा मुस्कुराई। क्या मैं हूं? That's great. ये अच्छी बात। Can I have as many idlis as I want? क्या अब मुझे उतने इडली मिलेंगे जितनी मैं चाहती हूं? Of course. बेशक। I made some eggs too. मैं कुछ अंडे भी बनाए। Theirs से मतलब यहाँ there is से है। वैसे there was का भी यही होता है theirs, लेकिन यहाँ पे there is है। There's a glass of milk and some orange juice. यानी एक गिलास दूध और संतरे के कुछ रस। Her mom put the idlis on a plate and put it on the table. उसकी माँ प्लेट पर इडली रखी और फिर टेबल पर उसे रखा। This is so wonderful. ये बहुत अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। I can eat whatever I want, whenever I want, and nobody is there to take it from me. Wow. शिखा बहुत खुश थी इस बात से कि वो कहती है कि मैं जो कुछ भी चाहती हूँ खा सकती हूँ, जब कभी भी चाहती हूँ मैंने चाहूंगी खा सकती हूँ
और अब मेरे से छीनने के लिए, मेरे से इसे लेने के लिए यहाँ पर अब कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं। शिखा गॉबल्ड डाउन हर इडलीज, और फिर शिखा जो है अपने इडली को क्रक जाती है, मतलब खा जाती है, मैंने खा ली। आफ्टर शी हैड इटन शिखा वेंट टू हर रूम टू ड्रेस फॉर स्कूल। खाना खा चुकने के बाद शिखा विद्यालय जाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए अपने कक्ष में गई, कमरे में गई। ऑल द क्लोथ्स इन हर वार्डरोब वेयर न्यू। ये वार्डरोब, WARDROB, वार्डरोब का मतलब कपड़े की अलमारी होता है, यानी उसके जो कपड़े की अलमारी थे उसमें सारे कपड़े नए थे। हर शूज वेयर न्यू, her hair ribbons were new, and she had many stuffed animals and toys that were all hers. यानी उसके जूते नए थे, उसके बाल में बांधने वाली फीते भी नई थी, और वो बच्चों के जो खिलौने होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को उसके अंदर कपड़े भर करके बनाया जाता है, वो सब भी उसके थे। This is great, और ये बहुत अच्छी बात है। All day long she giggled, मतलब दिन भर जो है वह खाती रही, खेलती रही। She was happy that she didn't have any brothers and sisters, यानी वह खुश थी कि अब उसके पास न कोई भाई है न कोई बहन है। When she got home from school, she ran into the house to tell her family she got an A+ on the report card. When she got home from school, जब वह विद्यालय से घर वापस आई तो वह घर में अपने परिजनों को बताने के लिए दौड़ कर गए कि वो उसके जो प्रगति पत्रक थे, रिपोर्ट कार्ड यानी प्रगति पत्रक जो थे, उसमें उसको A+ मिला है, ग्रेट। बट nobody was home, किंतु घर पर कोई नहीं। Her mother was at work and so was her dad. उसकी माँ काम पर थी और उसके पिताजी भी काम पर थे। She had to stay home alone all afternoon. उसे बिल्कुल दोपहर तक अकेले घर पर रहना पड़ा। She went and got her toys and sat to play with them, but she wasn't having any fun. यानी वह गई और अपने खिलौनों को लेकर उसके साथ खेलने लगी, किंतु उसे कोई मजा नहीं आ रहा। This is boring, यह उबाऊपन था। वो कही कि यह उबाऊपन है, मतलब उसे ऊब हो रही थी। I wish Raj was here to play games with me. मेरी इच्छा होती है कि यहाँ राज होता मेरे साथ खेलने के लिए। I wish Madan was here to play basketball. मेरी इच्छा होती है कि बास्केटबॉल खेलने के लिए यहाँ मदन होता। I wish Jay was here to ride bikes with me. और मेरी इच्छा होती है कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए यहाँ पे जय होता। I don't like being an only child. यानी मैं इकलौती संतान होना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती। I want my family back. यानी मैं पुनः अपने परिवार में वापस जाना चाहती। शिखा lay on her bed and cried. यानी शिखा जो है अपने बिछावन पर लेटती है और मैंने लेटी हुई थी और चिल्लाई। It didn't take long for her to fall asleep. और वह जो है मतलब अधिक देर तक उसे देर नहीं हुआ जब वो सो गई। When she woke up, she yawned and went to see if her mother was home from work. जब वह जागी तो जम्हाई ली और यह देखने गई कि क्या उसकी माँ काम पर से वापस आई है या नहीं। All of her brothers and sisters were in the kitchen sitting around the table. और उसके सभी भाई बहन रसोई घर में
टेबल के चारों ओर बैठे थे। शिखा स्माइल्ड, शिखा मुस्कुराई। आई एम सो ग्लैड यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी आर अ फैमिली। शिखा मुस्कुराई और कही कि अब मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब मेरे भाई बहन हो और हम सबको मिलाकर के यह एक परिवार है। शिखा नेवर कंप्लेंट अगेन, और पुनः जो है शिखा कभी शिकायत नहीं की, यानी शिखा को अपने भाई बहनों से कभी शिकायत नहीं रही। थैंक यू। इस तरह आपके ये पाठ पूरे हुए और अंत में इस कहानी का यह मैसेज है कि हम लोग जो परिवार में रहते हैं तो सभी का अपना अपना एक स्थान है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं सोचे कि अगर वो नहीं होता तो हमें ये मिल जाता, वो नहीं होता तो ये मिल जाता। ऐसी बात नहीं है। सबका अपना अपना कर्तव्य है, सब अपना अपना दायित्व निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को परिवार में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की बातों पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। पुनः आपसे हम दूसरे वीडियो में मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।